Can government force citizens to sing Vande Mataram? Can refusing national anthem become illegal? And why the recent Kerala controversy now turning into a new debate? Let's try to understand. Hello everyone, I'm Amandeep Kaur. Welcome back to our YouTube channel. तो जो केरला में लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में आपने सुना ही होगा. हुआ क्या है, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पुलिस बैंड है, दे प्लेड शॉर्टेड वर्जन ऑफ नेशनल सॉन्ग विच इज वंदे मातरम इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द कंप्लीट सॉन्ग. उस पे वहाँ पे जो गवर्नर है उन्होंने बात बोली कि दिस इज बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल, राइट, एंड ही शोड डिससैटिस्फैक्शन. एंड वहीं पे केरला के सीएम ने बात बोली है कि देयर इज नो लॉ इन इंडिया दैट मेक फुल रिसाइटल ऑफ वंदे मातरम कंपल्सरी. तो ये मेन मुद्दा है जिस पे डिबेट वहाँ पे चल रही है. हमें इसके बारे में क्या क्या जानना है. सबसे पहले नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. बहुत लोगों को पता है, कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है. सो जन गण मन इज बेसिकली अ नेशनल एंथम officially adopted on 24 January 1950 और वंदे मातरम which is written by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो हमारा नेशनल सॉन्ग है. इट इज पार्ट ऑफ आनंद मठ एंड बिकेम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्लोगन, राइट. अगर हम बात करें ऑफिशियल स्टेटस की तो येस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है एंड लीगल प्रोटोकॉल्स हैं, लीगल लॉज हैं टू प्रोटेक्ट इट एंड स्टैंडिंग एक्सपेक्टेड है. पर अगर नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे तो इतना स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क हमें देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा और वहाँ पे स्टैंडिंग एंड अदर थिंग्स आर नॉट एज मैंडेटरी एज दिस इज अबाउट द नेशनल एंथम. इमोशनली बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, हमारे लिए दोनों ही उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, बट अगर लीगली बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नेशनल सॉन्ग के पास है. ठीक है जी. अब लीगल एंगल क्या है जब हम नेशनल एंथम की बात करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड आर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ पे साफ लिखा है दैट एवरी सिटीजन हैज फंडामेंटल ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग. ठीक है, ये हम समझते हैं. उसके बिना वी हैव अ लॉ ऑल्सो. इंडिया ऑल्सो हैज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जिसके अंदर अगर कोई इंटेंशनली इंसल्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट शो करता है टू द नेशनल एंथम एंड द नेशनल ऑनर्स, उसको सजा हो सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है. बट सिंगिंग इज नॉट कंपल्सरी. यहाँ पे हम फोकस करेंगे, सिंगिंग इज नॉट कंपल्सरी, बट आप डिसरिस्पेक्टफुल शो जो है वो नहीं शो कर सकते. ठीक है जी, डिसरिस्पेक्ट आप शो नहीं कर सकते. अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, एक बड़ा फेमस केस है बिजोई मैनुअल केस. वहाँ पे हुआ क्या था, देयर वर स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस बिलीफ वो उन्होंने सिंग नहीं करा, लाइक दे डोंट सांग द पर्टिकुलर सॉन्ग. दे स्टूड राइट, दे स्टूड इन रिस्पेक्ट, बट उन्होंने जो है लाइक दे डू नॉट सांग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. उनको स्कूल से निकाल दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के पास जब मुद्दा पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर सेइंग दैट देयर इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट, अंडर आर्टिकल 19 अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिस्पेक्ट शो करी गई है, आप खड़े हुए हो, आपने गाया नहीं है, तो दैट इज ओके बिकॉज आपका आर्टिकल 19 भी है, आर्टिकल 25 भी है. ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था. ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए. हाँ जी, तो बेसिकली हमने ये समझा कि नेशनल एंथम के रिलेटेड लीगल लॉज क्या है और उस पर जुडिशियल क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. रिसेंट कंट्रोवर्सी में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि नेशनल जो प्राइड है वो इंसल्ट हुआ है. गवर्नर ने बोला है कि डिसरिस्पेक्ट है ये और डिससेटिस्फेक्शन ने शो करी है. बट केरला गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई लीगल कंपल्शन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि नेशनल सॉन्ग को ऐसे ही जो गाया जाएगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम भी मैटर करती है. See, so basically this recent debate is a larger question which is India is facing. अब ये point of discussion है कि क्या पेट्रोटिज्म कंपल्सरी है या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम भी उतनी ही मैटर करती है. डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल फ्रीडम चाहे ओपिनियन डिफर करते हो. वैसे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट ट्राई टू बैलेंस दी बोथ. सब इंपॉर्टेंट है इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री और यू कैन से इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वहाँ पे इंडिविजुअल ओपिनियन भी मैटर करता है, बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट डू यू पीपल थिंक? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.